गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के बोल चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो को आंटी के साथ का बहुत प्यार दिया गया, तो शुक्राना टू यू ऑल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया आंटी की वीडियो को। आंटी फिर से आज आई हैं हमारे साथ अपना एक नया सत्संग शेयर करने के लिए। जर्नी आंटी ने लास्ट टाइम शेयर कर दी थी, ज्यादा आगे बात नहीं कर पाए थे। और कि लाइक गुरुजी के साथ आपकी जर्नी आपने बताया कैसे जुड़े आप, आपके जो मिरेकल जो है आपने वो बताए आपके ब्रदर के साथ। तो इस बार अब आंटी आपने स्टार्ट करिए सत्संग शेयर करना पहले, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुजी के बारे में थोड़ा सा, प्लीज। जय गुरु जी संगत जी। सबसे बड़ी बात साडे गुरु ऐश करांदे ने। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं गुरु जी कैसे ऐश कराते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि हमने लाइफ में ऐश नहीं करी। हम 5 स्टार होटल्स में भी गए हैं और बड़े बड़े जगहों में गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐश नहीं करी। पर जो गुरु जी ऐश कराते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। गुरुजी हमारे घर में आए जब मैंने बताया कि हमारा बिल्कुल जीरो हो गया था, हम लोग बिल्कुल जीरो हो गए, हम बेसमेंट में रहते थे उस टाइम। और गुरुजी आए हमारे घर में और पहली बार गुरुजी हमारे घर बेसमेंट में आए। जब हम बेसमेंट में, इतनी अजीब सी बेसमेंट थी वो, और वहां रहते थे पहले हम। और गुरुजी ने वहां पे गुरुजी सुबह 4 बजे आए। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि उठो उठो और सफाई करो, गुरुजी आने वाले हैं। अपने आप ही जाग खुल गई। वैसे कह रहे थे कि 10 बजे तक आएंगे, पर 4 बजे मेरी जाग खुली। मैंने कहा पोचा लगा लूं। अभी मैं पोचा लगा के हटी हूँ, गुरुजी आ गए। वो लेके आए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। 4 बजे सुबह सुबह गुरुजी आ गए। गुरुजी कह रहे, मैंने कहा शुक्र है मैंने पोचा लगा लिया था। मेरे बंदे के दिमाग में होते हैं कि चलो सफाई हो गई है। तो गुरुजी आ गए और गुरुजी आए, हमने गुरुजी को विराजमान किया। और फिर उसके बाद हमने गुरुजी का एक सत्संग रखवाया अपने घर में। मेरा उस टाइम बर्थडे था, तो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पे कोई अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करता। अब मैं देखती हूँ कि पहला बर्थडे है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो मेरा बर्थडे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 40 ईयर्स की, ठीक है, 40 मेरा कंप्लीट हुआ। मेरा उस टाइम कंप्लीट नहीं, मेरे को 40 लगा था, 40वां लगा था। 39 की मैं कंप्लीट हो गई थी, 40वां लगा था। गुरुजी ने 4 केक कटवाए मेरे बर्थडे पे और इतना अच्छा सत्संग हुआ उस दिन, इतना मजा आया और इतना एंजॉय करा हमने। मतलब इतना कोई 5 स्टार होटल में भी एंजॉय नहीं करा होगा किसी ने जितना मैंने उस बेसमेंट में करा, जो किसी काम की नहीं थी बेसमेंट, है ना। पर फिर भी शुक्राना गुरुजी, जहां पर भी रखा आपने बहुत प्यार से रखा। और उसके बाद हम लोग अब शिफ्ट हो गए हैं कहीं और ऊपर फ्लोर में। बहुत अच्छा गुरुजी ने बहुत अच्छा बख्शा है, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं रखी है अब गुरुजी ने। मैं आपको मेरे हस्बैंड के ना एक कस्टमर है, उन्होंने इनको कॉल किया कि अंकल मेरे हस्बैंड ना ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, तो उनको ना अंकल काफी टाइम से बोल रहे थे कि नैनीताल आजा, नैनीताल आजा। तो मैंने इनको बोला कि कह रहे प्रीति ऐसे ऐसे करके ना अंकल बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम तो है नहीं। मैं कहा सुनो पागल, तो चलो नैनीताल इसी बहाने घूम के आएंगे। कह रहे मैं ना तेरा किराया दूंगा, जितना तेरे को खर्चा लगेगा ना नैनीताल आने के लिए मैं वो भी दूंगा। और देखो उनका रिजॉर्ट है, उनका बेटा डिस्कवरी चैनल में वो शेफ करता है, और उनका एक बेटा पायलट है और उनका खुद का रिजॉर्ट है वहां पे। तो कह रहे गाड़ी दिखाऊंगा तो मैं तेरे को ही दिखाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और को गाड़ी दिखाने नहीं वाला, और तू आएगा। मैंने बोला ये मुझे कह रहे कि टाइम नहीं है। मैंने कहा अरे तुम छोड़ो सारा काम, हम चलते हैं। तो मैंने बोल तो दिया इनको। फिर मैं गुरुजी को बोल रही, मैं कहा गुरुजी हम चले जाएंगे, पीछे से आपको कौन देखेगा, आपको भोग कौन लगाएगा। ये फिर पता नहीं मेरे दिमाग में थॉट आते, गुरुजी आप भी चलो ना हमारे साथ। मैं ऐसे बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता उस टाइम, मैं नई जुड़ी थी उस टाइम। तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी आप भी चलो हमारे साथ। तो करके और हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी, बच्चे दोनों और मैं और हस्बैंड नैनीताल की तरफ हम निकल गए। अब निकल गए तो फिर उसके बाद अंकल वहां पहुंचे तो अंकल कहने लगे, मैं इनको बोली थी मैं अलग अलग रूम मिले ना तो मजा आ जाएगा। कह रहे तू ज्यादा ना सिर पे मत चढ़ एक तो फ्री में, एक तो तुम्हें किराया भी मिल गया, ऊपर से तुम फ्री में जा रहे हो। जाते ही अंकल ने बोल दिया कि बेटा बच्चों के लिए अलग रूम है, आप लोगों के लिए अलग रूम है। मैंने कहा देख लो, सुन ली ना गुरुजी ने। तो हम लोगों ने वहां पे रिजॉर्ट में रहे, इतना बढ़िया रिजॉर्ट, मैं कह रही हूँ बहुत, इतना सुंदर रिजॉर्ट। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं और जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता था, भाई गॉड उन्होंने टेबलें भर देनी, पूरी, केक, जूस, फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स। मैं बच्चे देख के हैरान हो, मम्मी इतना कुछ। सुबह नाश्ते में
लंच में अलग, सब कुछ, मतलब मैं तीनों टाइम जो ऐसा था ना, ऐसा खाना गुरुजी ने ऐसे खिलाया वहां पे। फिर एक दिन क्या हुआ, हमें पता लगा वहां पर ना कैंची धाम है, नैनीताल में कैंची धाम है। कैंची धाम बहुत बहुत मान्यता है वहां की। तो वहां पर मेला लगा हुआ था। गुरुजी ने क्यों बुलाया हमें हमें वहां पर मेला दिखाने के लिए बुलाया। वहां पर मीठी रोटी मिली, तो मेरे को कहने लगा शेफ कि मैडम क्या कहते हैं, लाइक गुरुजी अपने टाइम में लेकर जाते थे ना, चलो आज यहाँ चलते हाँ, हैं, आज हाँ, शादी में चलते हैं, आज मेला बिल्कुल, घूम के आते बिल्कुल, हैं, मेला। आज चाय पी के आते हैं किसी चाय घर पी के आते जाके। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे शेफ पूछने लगा कि मैम आज क्या खाओगे आप। तो मैं पहले कहने लगी थी भैया कढ़ी चावल बना ले, राजमा चावल बना ले। भाई हमारी सोच तो कढ़ी चावल और राजमा चावल से ऊपर नहीं जाती ना। तो मैंने फिर मेरे दिमाग में थॉट आती है, गुरुजी के अंदर सी मंगना नहीं है ना। मैंने बोला नहीं, मैं मांगूंगी नहीं। मैं बोला भैया जो आपको अच्छा लगे बना लो, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, आप जैसे भी हल्का सा बना लो, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे। उसने फिर टेबल भर दी। Oh my God! इतना कुछ सामान उसने, मतलब उन्होंने हमारी इतनी रिस्पेक्ट करी। और फिर सब लोग हम मेले में भी गए, वहां पे दर्शन करके आए। मैं तो खैर नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड हम तो दर्शन करके आ गए थे। वो मीठी रोटी मिलती है वहां पर, कहते हैं बहुत किस्मत वालों को मिलता है वो मेला देखने को, वो जो कैंची धाम में लगता है। जिनको पता है उनको पता होगा कैंची धाम। और फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। फिर अंकल कहने लगे नहीं, 1-2 दिन और रुक के जाओ। फिर मेरे हस्बैंड कहते नहीं चलेंगे। फिर हम लोग 1 दिन और रुके और इतना बहुत अच्छा लगा। आंटी ने जाने के टाइम पे मेरे को लिफाफा पकड़ाया, लिफाफे के अंदर 5,100 रुपया। मैं कह रही हूँ रिश्तेदार नहीं देते आजकल। आप ये सोचो। मैं इनको बोल रही हूँ इससे ज्यादा ऐश कैसे हो सकती है। ये गुरुजी की संगत है हमारी। देखो गुरुजी, मैं कहता ना वो मैंने बोला ना आने का भी कर दिया, जाने का भी कर दिया, रहना भी, रुपया नहीं लगा और आने जाने का भी दे दिया, ऊपर से जाने के टाइम पे 5,100 रुपए। फिर ये कहते अब मैं दिल्ली नहीं जा रहा, सीधा चलेंगे जमुनानगर। अब तो पैसा आ गया हाथ में। फिर हम अपनी सासू माँ को मिल के आए और उनको बताया देखो ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में। तो ये गुरुजी की, हमारी गुरु संगत ऐसी है, मतलब बिल्कुल गुरुजी की करामात ऐसी ही है। वो कहते हैं ना साडे गुरु ऐश कराने, हमें हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी हमें कहाँ किस लेवल तक लेके जाएंगे। और हमें लगता है कि हम भूखे मर जाएंगे, नहीं गुरुजी हम जीरो भी है ना तब भी हमें हीरो रखते हैं गुरुजी। ये तो बात सच है। बिल्कुल। कोरोना में हमने सोचा था पता नहीं हमारा क्या होगा, हमें खाने को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हाथ का काम है, कुआं खोदो पानी पी लो, कुआं खोदो पानी पी लो। तो वो वाला हाल है, बैंक में जीरो बैलेंस, कुछ भी नहीं। अच्छा अब क्या हुआ, हम लोग सत्संग करते थे रोज घर पे, सुखमनी साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना। तो एक बार ना जैसे शबील होती थी ना, तो मेरे दोनों बच्चे ना शबील जाते थे सेवा करने, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक चीनी, पूरी चीनी भरे होते थे। अब इनको बचपन से आदत थी कि छबील सेवा करने जानी है, छबील सेवा करने जानी है। तो मैंने सोचा कि अब कोरोना में नहीं जा सकते थे छबील सेवा के लिए, तो कहने लगे कि क्या करें। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने ना कहते चलो गुरुजी को छबील बना के भोग लगा के गुरुजी को लगा देते। मैंने कहा ठीक है। मैं सो रही थी अंदर, मुझे कहते प्रीति उठी हो जरा। मैंने कहा क्या हुआ, कहते ये छबील पी ले। मैं कहा मैं नहीं पी रही, मैं हर बार ना ही कर देती हूँ पहले। मैं कहा मुझे नहीं पीनी। मैं कहा आप पी लो। कहती नहीं वो ना गुरुजी को भोग लगाई है, गुरुजी को भोग लगाई है छबील, तू भी पी ले। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, गुरुजी को भोग लगाई तो मैं पी लेती हूँ। मैं जब गई हूँ मैंने देखा स्वरूप के ऊपर कुछ लगा हुआ है, सुक्का दूध है। मैं हैरान हो गई। मैं इनको बोल रही हूँ, मैं कहा सुनो ये गुरुजी के मेरी बेटी थोड़ा सा करती रहती है कि कभी कोई चॉकलेट ले आए, कुछ लेके दे। मम्मा सुबह स्वरूप साफ करे। मैं तो उसके बाद घर से बाहर भी नहीं निकली, कोरोना में तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है ऐसे सुक्का दूध लगा। मैंने ऐसे देखा सुक्का दूध जैसे ड्राई मिल्क नहीं होता वो। मैंने कहा नहीं इसी ने लगाया होगा, हमें विश्वास नहीं होता। मैंने कहा नहीं इसी ने लगाया होगा, बेटी ने ऐसी बोल रही है। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने कहते ना आंसर देते हैं, आंसर। गुरुजी ने भोग लगाया था, छबील को भोग लगाया था गुरुजी ने। हम जब नीचे बैठे रहराज साहब का पाठ कर रहे थे तो मैंने ऐसे देखा गुरुजी के लिप्स ऐसे पूरी मेरे को धार दिखी है और मेरे मन में थॉट आ रही है देख मैंने पी लिया। सोचो, और मैं कितनी बार गुरुजी को बोल चुकी थी गुरुजी मैं तो चलो नहीं मानती तुम्हें, है ना, मतलब मैं तो ऐसी हूँ, कभी ऐसे ऐसे मान लिया नहीं। हस्बैंड मेरे तो कितना प्यार करते हैं आपको, हैं, और उनके हाथ से ही भोग लगा लो कभी। मैंने कितने सत्संग सुने हैं, आपने भोग लगाया, आपने भोग लगाया, हमारे घर भी भोग लगाओ ना गुरुजी कभी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने भोग लगाया। सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है, और मतलब आंसर भी दिया। हमें विश्वास नहीं होता, मेरे को विश्वास नहीं था, बट जब उन्होंने जब दिखाया ना पूरी की पूरी ऐसे धार बनी हुई है गुरुजी के
कि गुरुजी ने भोग लगाया। वो कोरोना के टाइम पे गुरुजी ने कहते हैं ना जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बस गुरुजी से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। गुरुजी आपको बस मांगो नहीं मानो। बस बहुत प्यार करेंगे आपको। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस वाले को यहीं एंड करते हैं। आंटी उससे पहले आप ये बताना चाहोगे लाइक आप जैसे कोविड टाइम के अंदर था तो आपने गुरुजी को भोग वगैरह तो लगाते होगे, सत्संग करते थे आप जैसे बता रहे हो, जपजी का पाठ वगैरह। तो अब जैसे महासमाधि दिवस आ ही रहा है, आई होप उससे पहले वीडियो आ ही जाएगी, तो तब लाइक जपजी का पाठ जो करते हैं वो कितने दिन पहले स्टार्ट करना चाहिए? जैसे मंदिर जो बड़ा मंदिर है वो तो अराउंड 1 वीक पहले स्टार्ट करता है, जो ऑफिशियल बड़े मंदिर की साइड से करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू जैसे कोई संगत 1-1 महीने पहले स्टार्ट कर देती है जपजी का पाठ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लाइक सरदारों के अंदर तो सबसे ज्यादा होती हैं चीजें, तो प्लीज। देखो, मेरा मानना ये है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं ना, हमारे घर में कोई दुख नहीं आएगा, कोई कलेश नहीं आएगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब वो हिंदू नहीं थे, पंजाबी थे, बट सरदार नहीं थे, ठीक है। तो सरदारों को पता होता है गुरबाणी की मतलब ज्यादा। तो उसको किसी पंडित के पास चली गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसे इसको बताओ, हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्या करे। अरे मैं क्या बताऊं, आप तो खुद पंजाबी हो, जपजी साहब का पाठ किया करो। वो दिन गया, भैया ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड के भैया, वो मेरे भी भैया ने आज तक जपजी साहब का पाठ नहीं छोड़ा। इतनी लहरे बहरे हैं उनके घर में। कितने दिन होता है ये पाठ? देखो 20 मिनट का पाठ होता है जपजी साहब का। मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, रोज करो। और आप देखो, हमारे मकान मालिक हैं, उनका बेटा सेवा करता था गुरुद्वारे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मेरा एक कहना मानेगा? कहता क्या दीदी बताओ। कह रहे मैं जपजी साहब का पाठ करेगा? तो उसने बोला हाँ, आज का दिन है। मैंने उसको पूछा, मैं कहा तेरे को किसी चीज की कमी है? कह रहे नहीं, जो पाठ करेगा ना उसको कभी कमी रहेगी ही नहीं। देखो पैसा खुशी नहीं देता। अगर आपके घर में पैसा हो और कलेश पड़ा रहे, कोई फायदा। गुरु नानक देव जी को मर्दाना जी ने एक बात बोली कि इतना अमीर आदमी, करोड़पति बंदा बैठा है, मेरा मन कर रहा है इससे सवाल पूछने का कि मैं इसको पूछूं कि ये खुश है। तो उनको तो पता था गुरु नानक देव जी को कि वो खुश नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने वो आंसर भी दे सकते थे कि नहीं खुश, करे जा पूछ। वो उन मर्दाना जी ने उसको जाके पूछा, अमीर आदमी को। तो वो अमीर आदमी फुट के रोने लग गया, कह रहा मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए पैसा कभी खुशी नहीं देता, खुशी मिलती है नाम सिमरन में। और आप करके देख लो, अजमा के देख लो बस। और गुरु जी भी कहते सी चौपाई साहब का पाठ करया करो और जपजी साहब का पाठ करया करो, नाम जपया करो। और जब गुरु जी के वहां पे भजन नहीं चलते थे पहले, सिर्फ आपको पता है ना शब्द गुरबाणी चलती थी, उन्होंने वही ब्लेस की हुई थी। पर आजकल की संगत मानती ही नहीं है। उनको भजन में मजा आता है ना, वही है। तो शब्द गुरबाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और पाठ में बहुत शक्ति है, बहुत। पहले तो कह रही हूँ, जैसे ना मुर्दे को भी जिंदा कर दे जपजी साहब के पाठ में, इतनी शक्ति है। थैंक यू आंटी। संगत जी इस सत्संग को हम यही एंड करेंगे, इस पॉडकास्ट को। फिर से आएंगे एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट तो प्लीज आप इसे शेयर कर सकते हैं, सारी संगत तक ये सत्संग पहुंचे और जितनी संगत देख सके उतने तक पहुंचे और हो जाए। बस सबको पता चलना चाहिए कि जो रियलिटी है गुरु जी के टाइम की, गुरु जी की महिमा सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो हमारे गुरु जी की हम महिमा करेंगे तो वो सबको पता होनी चाहिए। कहते ना हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, कहते ना हम उसकी बात करते ना, प्रीतम मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। जिसको प्यार होता है ना किसी से, वो उसकी बातें करता है, ठीक है। अगर आपको गुरु जी से प्यार है, आप एकदम एक्साइटेडली बताओगे, है ना। नहीं तो फिर आप ऐसे बताओगे हाँ है कोई, है ना, ऐसे करके बताओगे तो एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि अगर हम प्यार करते हैं गुरु जी को तभी तो एक्साइटमेंट होगी, प्यार नहीं करेंगे तो एक्साइटमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी। कौन है गुरु जी, क्या है, तो वही है। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरु जी का। फिर से एक नए सत्संग बताएंगे। जय गुरु जी।